वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैं लिंक दे दूंगा सारे वीडियो लेक्चर्स के, प्लस नोट्स, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो वहां पे जो है आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीवाई बीकॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6 आइडल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा जिससे आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। 20 तारीख से आपका एग्जामिनेशन है, तो सर कितना टाइम हमको पढ़ना चाहिए और कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए और कुछ स्टडी मटेरियल विथ नोट्स के साथ सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा। सो मेक श्योर वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए अगर आप टीवाई बीकॉम स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 6 का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब देखिए ये टीवाई बीकॉम आपके जो है आइडल में सेमेस्टर 6 सीबीसीएस सेमेस्टर पैटर्न सेमेस्टर 6 रहेगा। अब इसमें जो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो सिलेबस दिया है, ये पेपर 6 दिया है, मतलब सेमेस्टर 6 का पेपर रहेगा। ये सब्जेक्ट्स का कोड है, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मतलब जो सेमेस्टर 6 का इकोनॉमिक्स है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक के ऊपर बेस है, और जो सेमेस्टर 5 के जो था वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बेस था, ठीक है। तो ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, देखिए ये जो है मैंने मॉड्यूल वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं, जिसमें मॉड्यूल 1 में कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, मॉड्यूल 2 में कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, मॉड्यूल 3 में कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, मॉड्यूल 4 में कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, सर शॉर्ट नोट्स में कौन से नोट्स करने हैं जो एग्जामिनेशन में आएंगे। एंड ट्रस्ट में ये सारे क्वेश्चन में से आपका एग्जामिनेशन पूरा पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से प्रिपरेशन करना है वीडियो के साथ बने रहें, पूरा डिटेल में मैं समझा दूंगा आपको कि क्या चीजें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोग जो है कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा जा सकता है, और साथ में डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न एज पर न्यू सिलेबस। आपको पता है सीबीसीएस सेमेस्टर पैटर्न आया है, तो जो है नया सिलेबस है, ये फर्स्ट ईयर है, तो मतलब फर्स्ट ईयर है टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का न्यू सिलेबस के हिसाब से आइडल का, ठीक है। और 2 सिंपल पेपर जिसमें मैं आपको एक पेपर यूनिवर्सिटी का पेपर या 2 पेपर मैं आपको प्रीवियस ईयर का यूनिवर्सिटी का पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, और एक मैं खुद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेस पे पेपर बनाऊंगा, ठीक है। और लास्ट में जो है वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल आईएमपी, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स विथ नोट्स के साथ जिससे आप इजीली प्रिपेयर कर सको, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने से पहले यहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखा है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर अपने को डिस्कस करना है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने से पहले हम लोग ना सिलेबस देख लेते हैं, ताकि अपने को समझ में आए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने निकाला ये किस बेस पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाला है, ठीक है। तो ये आपका जो है सिलेबस है, और उस सिलेबस के हिसाब से पेपर पैटर्न है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। पहला जो यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो है बेसिक है, जिसमें आपको थेरीज मिल जाएंगे, इंटरनेशनल थेरीज, जिसमें रिकार्डियन थेरी है और मॉडर्न थेरी, हेक्सर-रोलन थेरी है। और दूसरा जो आपको मिलेगा वो जो है कॉमर्शियल पॉलिसीज है, और तीसरा जो मॉड्यूल है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट वन जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऊपर बेस है। तो सर हमको इसमें कौन से टॉपिक्स पहले करने चाहिए, कौन से यूनिट पहले करने चाहिए। अगर आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तो आप सेकंड मॉड्यूल आप पहले करो, फिर उसके बाद जो है थर्ड मॉड्यूल करो, ये दोनों मॉड्यूल आप कर लो, उसके बाद आप फर्स्ट मॉड्यूल करो, और लास्ट में जो है मॉड्यूल 4 करो। मतलब ये चारों यूनिट में से जो है आपको 3 यूनिट जो है पहले करने हैं, ठीक है। मतलब पहले सेकंड वाला, फिर थर्ड यूनिट, और उसके बाद जो है फर्स्ट यूनिट, एंड लास्ट में फिर क्या करो, 4th यूनिट करो, ठीक है। और ये जो है पेपर पैटर्न है, यहां पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा 20 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो आंसर द फॉलोइंग, कितने मार्क्स के लिए, 15 मार्क्स के लिए, जिसमें से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहेगा, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 तक रहेगा 7-8 मार्क्स का। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मॉड्यूल 1 से पूछ लेगा, क्वेश्चन नंबर 3 है वो मॉड्यूल 2 से पूछ लेगा, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मॉड्यूल 3 से पूछ लेगा, क्वेश्चन नंबर 5 है वो मॉड्यूल जो है 4 से पूछ लेगा। सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो शॉर्ट नोट्स है। तो शॉर्ट नोट्स में आपको जो है टोटल 6 दिए रहेंगे, जिसमें से आपको जो है 4 अटेम्प्ट करने, एक क्वेश्चन 5 मार्क का रहेगा, ठीक है।
तो ये सिलेबस है और पेपर पैटर्न है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे आइडल की बुक में जो है वहां पे अलग से जो है क्वेश्चन पेपर पैटर्न दिया है ये वाले फॉर्म में, लेकिन जो रेगुलर कॉलेज का जो पेपर है ये वाले फॉर्म में नहीं आता है, ये और वाला ऑप्शन नहीं आता इसमें, ठीक है। इसमें जो है और वाला ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा जो मॉड्यूल 1 से पूछेगा। किधर से पूछेगा? मॉड्यूल 1 से पूछेगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में और वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ये मॉड्यूल 2 से पूछेगा। सिर्फ इतना होगा कि जैसे मान लीजिए ए, बी और सी, ये तीनों में से कोई आपको 2 करने होंगे, या तो ए बी कर लो, या तो बी सी कर लो, या तो ए सी कर लो, जो आपको इजी लगे, ठीक है। यहां पे भी सेम ऐसी रहेगा, ए बी सी। सिमिलरली यहां पे ये मॉड्यूल 3 से पूछ लेगा, इसमें भी ए बी सी रहेगा आपको, ए बी सी, इसमें से कोई 3 में से आपको कोई 2 करने होंगे, 7-8 मार्क का रहेगा। और यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में से टोटल 6 पूछेगा और आपको 4 करना, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, बट आप जो फॉलो करोगे ये जो है प्रीवियसली वाला फॉलो करो, ये वाला पेपर पैटर्न आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये वाला जो पेपर पैटर्न है ये आप फॉलो करो, सो आपके लिए जो है ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब ये पेपर पैटर्न हमने देख लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए भाई, फर्स्ट मॉड्यूल में से जो है, फर्स्ट मॉड्यूल का अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट मॉड्यूल में पहला जो है वो रिकार्डियन थ्योरी है, जिसको हम लोग कंपैरेटिव कॉस्ट एनालिसिस बोलते हैं। दूसरा जो है हेक्सर-ओलेन थ्योरी है। अब रिकार्डियन थ्योरी और हेक्सर-ओलेन थ्योरी, मतलब रिकार्डियन थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर पूछ सकता है। या फिर जो है यहां पे पूछ सकता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। फिर उसके बाद जो जेएस मिल्स का थ्योरी है रेसिप्रोकल डिमांड, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब मान लीजिए आपने ये चारों क्वेश्चन कर लिया, तो आपका जो ए, बी और सी, इसमें से 2 है, 2 क्वेश्चन आपका आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है, ये 15 मार्क का। फिर उसके बाद अगर सेकंड मॉड्यूल की बात करें तो सेकंड मॉड्यूल में पहला जो है फ्री ट्रेड का है, ठीक है। यहां पे देख सकते हो फेवर एंड अगेंस्ट, मतलब यहां पे क्या होगा, एडवांटेज होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मतलब फेवर और जो है अगेंस्ट। फ्री ट्रेड का है, सिमिलरली जो है यहां पे प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी का भी है। तो या तो आपके पेपर में फ्री ट्रेड का क्वेश्चन होगा, या तो फिर जो है प्रोटेक्शन ट्रेड का होगा कि व्हाट इज फ्री ट्रेड और एक्सप्लेन दी इन फेवर और अगेंस्ट दी फ्री ट्रेड, या तो फिर प्रोटेक्शन पॉलिसीज का रहेगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ इंपोर्ट टैरिफ, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होता है इंपोर्ट टैरिफ का, ऐसा एक्सपोर्ट टैरिफ का भी है। और ये क्वेश्चन अगर आप ये एग्जाम कर रहे हो कोई बात नहीं है, तो आप ये कर सकते हो व्हाट आर द रीजंस ऑफ ब्रेक्जिट। अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्जिट क्यों एग्जिट हुआ था, मतलब जो यूके था वो क्यों एग्जिट हुआ था यूरोपियन यूनियन से, उसके क्या रीजन है, उसके 4 रीजन है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैरिफ, अब ये क्या हो गया, इसमें आपका सेकंड मॉड्यूल में से अगर आप ये जैसे मान लीजिए ये वाला नहीं किया आपने, ये कर लिया, ये कर लिया, तो इससे क्या होगा, आपका ए एंड बी सी, ये तीनों में से क्या होगा, अगेन 2 क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कवर हो जाएगा, या तो टैरिफ के ऊपर पूछ लेगा, या तो ब्रेक्जिट के ऊपर, या तो फ्री एंड प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी में से 2 क्वेश्चन आराम से आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग जो है मॉड्यूल 3 से देखें, तो मॉड्यूल 3 में जो है आप अगर मॉड्यूल 3 में देखोगे, सो दे विल आस्क फर्स्ट क्वेश्चन जैसे स्ट्रक्चर, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंपलसरी आपके पेपर में रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, मान के चलो 100% आपका पेपर रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जैसे टाइप्स ऑफ, इसमें देखो कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम बोला है, फिर एक्सप्लेन दी मेजरमेंट डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए, या तो डिसइक्विलिब्रियम का टाइप्स, ये तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन आराम से पूछ लेगा। एंड लास्ट में जो रहेगा वो WTO एग्रीमेंट जो है, जैसे गेट है, ट्रिम्स है, ट्रिप्स है, उससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो अगेन यहां से जैसे मान लीजिए ए, बी, सी, हो सकता है कि यही 3 क्वेश्चन टाइप में हो, ठीक है। या तो फिर ये सी के जगह पे जैसे मान लीजिए ये जो है WTO का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। तो इस तरीके से आपका पेपर रहेगा। अब अगर हम लोग मॉड्यूल 4 का देखें, तो मॉड्यूल 4 में जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है ये वाला क्वेश्चन, डिस्कस द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वर्जन ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, मतलब PP थ्योरी। कौन सा, PP थ्योरी, मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी। तो ये कंपलसरी आपके क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है, 100% रहेगा, 7 या 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब जो मेन चीज आता है कि सर ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सर उसका लेक्चर्स कहां से हमको मिलेगा, ठीक है। उसके इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स हैं
सर वो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपने को कहाँ से मिलेंगे? तो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर्स के लिए जो है हमारे ऐप पे हमने जो है अपडेट कर दिया है वीडियो लेक्चर्स, और कुछ वीडियोस और भी हम ऐड करेंगे, जैसे शॉर्ट नोट्स के कुछ टॉपिक्स है बहुत सारे, ऑलमोस्ट पूरा 70% जो है सिलेबस हमने कवर कर दिया है वीडियो लेक्चर्स का। तो वो वीडियो लेक्चर्स जो है आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैं लिंक दे दूंगा सारे वीडियो लेक्चर्स के, प्लस नोट्स, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। एंड अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो वहां पे जो है आप पूछ सकते हैं। सिंपली आपको हमारे ऐप में रजिस्टर करना है, और उस पर्टिकुलर कोर्स का जो प्राइस रहेगा एक बर्गर के प्राइस से भी कम है, ठीक है। तो सिंपली जो है आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं हमारी मेहनत को, और जो है वहां पे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन डालिए, ऑडियो फाइल में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, आप नॉर्मल क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, ठीक है। और जो भी कुछ अगर रहेगा तो हम लोग वीडियो लेक्चर्स भी वहां पे, लाइव लेक्चर्स भी ऐप पे कंडक्ट करा देंगे, जिससे आपको और इजी पड़े एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए, बाकी सभी अदर सब्जेक्ट्स का भी और इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का भी, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें फ्री में आपको, नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, प्लस आपको गाइडेंस, प्लस आपका जो पर्सनल असिस्टेंट, मतलब अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है पर्सनल रिस्पांस, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। वो सारी चीजों के लिए जो थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ऐप लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। अब ये शॉर्ट नोट्स कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है जिसको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ट्रिप्स एंड ट्रिप्स, अब ये गेट है, जैसे ट्रिप्स है और गेट करके तीनों में से क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद जो है आर्बिट्रेज, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन, एशियन, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर हेक्सर ओलन थ्योरी का इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, जिसको हम लोग मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्शियल पॉलिसी, ठीक है। स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, ये आप स्टार मार्क करके रखो। फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स के टाइप के क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो चीजें डिस्कस करना था हमने डिस्कस कर लिया। देखो पहले तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो सारे डिस्कस कर लिए हमने, ठीक है। फिर हमने पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लिया, सिलेबस भी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा सर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। वी हैव डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद जो है हमने पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया एज पर दी नए सिलेबस के हिसाब से, हमने सिलेबस भी देख लिया, ठीक है। उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट आप पहले करो, उसके बाद फर्स्ट यूनिट करो, एंड लास्ट में अगर टाइम बचा तो फोर्थ यूनिट करो, ठीक है। और फोर्थ यूनिट में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। 2 सैंपल पेपर्स, अब दो सैंपल पेपर होगा उसमें प्रीवियस ईयर का, क्योंकि जो रेगुलर कॉलेज का सिलेबस है और जो डिस्टेंस का ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि मैं रेगुलर कॉलेज में भी लेक्चर्स लेता हूं, तो जो है सेम है। तो प्रीवियस ईयर के 2 से 3 पेपर जो है यूनिवर्सिटी के, वो प्लस मैं खुद एक पेपर जो बना के उस ऐप के अंदर ऐड कर दूंगा। तो जब आप मुझे सपोर्ट करोगे तो वहां पे आप एक्सेस कर पाओगे नोट्स के साथ, पेपर्स के साथ, ठीक है। और वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको बताया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, सिंपली जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से जो है आप जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हो। और बहुत सारे लेक्चर्स टॉपिक्स जो मैंने अपडेट नहीं किए वो भी जो है ऐप के अंदर अपडेट कर दिए जाएंगे। एंड अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो वहां पे ऐप पे जो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आपका कुछ फीडबैक होगा कोर्स का जो मैंने वीडियो लेक्चर्स अपडेट किया है तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।